हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सिंथेटिक शॉर्ट फ्यूचर जो हम बनाते हैं उसका हम एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने फटाफट से शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया सिंथेटिक शॉर्ट एडजस्टमेंट। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सिंथेटिक शॉर्ट कैसे बनाया जाता है। मैं आपको फिर भी बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्यूचर शॉर्ट करते हैं हम, बोले हाँ करते हैं। उसका पे ऑफ ग्राफ ऐसा जाता है, नीचे जाने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट, ऊपर जाने पर अनलिमिटेड लॉस। वैसे अनलिमिटेड नहीं होता, मैक्सिमम फ्यूचर जीरो तक जा सकता है। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। अपन बोलते हैं नीचे जाने पे भी फ्यूचर्स में अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट लिमिट होता है, मैक्सिमम जो है फ्यूचर्स क्या हो सकता है, बोले जीरो। पर फिर भी वो अपने आप में इतना बड़ा अमाउंट होता है कि हम उसे अनलिमिटेड कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखते चले जाइएगा। जो फ्यूचर में शॉर्ट करता हूं, अगर मैं इसको फ्यूचर्स के थ्रू ना करना चाहूं तो बोले कैसे करूं, बोले ऑप्शंस के थ्रू। कैसे करते हैं ऑप्शंस के थ्रू? पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखेगा, बोले सेम टू सेम ऐसा ही। बोले यहाँ पे आपने क्या किया होगा, यहाँ पे आपने क्या किया होगा, एक पी को आपने बाय किया होगा, एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस, और सेम स्ट्राइक प्राइस की सी को आपने क्या कर दिया होगा, सेल। तो ये जो ट्रेड होता है ना, इसे हम कहते हैं सिंथेटिक शॉर्ट। सिंथेटिक क्यों बोलते हैं कि ये होता हूबहू फ्यूचर के शॉर्ट की तरह ही है, रेप्लिकेट भी उसी को करेगा, पीएनएल भी उसके जैसा आएगा, पर क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू गया इसलिए इसे सिंथेटिक बोल देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स। आप इन पोजीशंस में दो प्रकार से एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। सवाल आ जाता है, बोले क्या? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखते चले जाइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। अब यहां पे मैं दो चीज कर रहा था। सबसे पहले मैंने क्या करा था, एक सी सेल करी थी और एक पी बाय करी थी। जब तक ये ट्रेड पूरा पूरा साथ में एक साथ चलते रहता है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा होता है, एक फ्यूचर की तरह। मैं इसको कभी भी फ्यूचर से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में ले सकता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो जाता है, आदमी के दिमाग में सवाल होता है कि आप ये हमें बताइए कि हम क्यों सिंथेटिक बनाते हैं। तो यहाँ पे दो कारणों से हम सिंथेटिक बनाते हैं। सबसे पहला, ऑप्शन पे एसटीटी कम है, और आपको पता ही है कि यहां पर क्या हो चुका है, एसटीटी बढ़ चुकी है 1 अक्टूबर से। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑप्शंस के थ्रू फ्यूचर खेलने से फायदा क्या होगा कि जो फ्यूचर्स पे लगने वाला एसटीटी है उसके कंपैरेटिवली ऑप्शंस पे कम एसटीटी लगेगा और हम कम पैसा देके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो सबसे पहला कारण ये हो जाता है यहां पर। और बोले दूसरा कारण, अगर आप सिर्फ एक फ्यूचर में ट्रेड करते, एग्जांपल के तौर पे आपने 25,000 पे फ्यूचर को सेल किया होता और वो 24,800 आ जाता, तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते थे। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते तो बोले कितना प्रॉफिट बुक होता, कंप्लीट जितना है उतना पूरा बुक होता। एग्जांपल के तौर पे आपने 25 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट करी, मार्केट 24,800 आ गया, तो बोले 5,000 का प्रॉफिट होता है। तो क्या मेरे को पूरे 5,000 का प्रॉफिट होता? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को पूरे 5,000 का प्रॉफिट होता, जिसको आपको बुक करना होता। अब यहां पे आ जाइए, जब मैं ऑप्शंस के साथ ट्रेड करता हूं तो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। बस ये फायदा हो जाता है यहां पे सिंथेटिक को एडजस्ट करने का। कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरी मेथड बता रहा हूं। यहां पे आप अगर एडजस्टमेंट्स को समझ लोगे तो आप अपने लिए एक सिंथेटिक शॉर्ट बना लोगे। कैसे एडजस्टमेंट करूंगा, ध्यान से देखना। सी मैंने सेल कर रखी है, मार्केट नीचे गिर गया, सी को मैंने होल्ड कर लिया, पी में प्रॉफिट बुक कर लिया। अब सवाल आएगा कि क्यों बुक करना है पी में प्रॉफिट। देखो, मार्केट जब भी स्पीड से गिरता है आपको हमेशा डर क्या होता है, एक ध्यान से देखना। मार्केट ऐसे चल रहा है, तेजी कर रहा था, पलटा, आपने यहां पे सोचा सेल करता हूं, आपने सेल किया, मार्केट स्पीड से गिर भी गया। अब अगर फ्यूचर शॉर्ट किया होता तो बुक हो जाता, तो फ्यूचर की हम यहां पे बात नहीं करते हैं। अब यहां पे मैंने क्या करा था, एक तो सी सेल करी थी और एक पी बाय करी थी। अब क्या होता है, मार्केट एकदम सडनली जब गिरता है ना तो पी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ शूट करती है, और मुझे चाहिए कि जो पी ने बहुत तेजी से शूट किया, कॉल अभी इतनी घटी नहीं है जितनी पी बढ़ गई है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने पी 200 रुपए में बाय करी थी और सी 170 पे सेल करी थी, तो क्या होगा, ये 200 की दिखाएगी 350 और 170 का होगा 100। अब मुझे यह बहुत अच्छे से पता है कि ये 350 पे कम से कम 50 रुपए का प्रीमियम होगा। तो ये 50 रुपए का प्रीमियम में ना लूज करूं, उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये पी में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेता हूं कि जो भी पैसा आ गया ये लेके निकल जाओ। और क्योंकि मार्केट अब सी को आउट ऑफ द मनी कर चुका है, उस स्ट्राइक प्राइस को आउट ऑफ द मनी कर चुका है। कहने का मतलब आपको यहाँ 25,000 पे समझ में आ गया था कि मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। मार्केट कहां जाने वाला था, बोले 24,800 जाने वाला था। मार्केट जैसे टूटा, आपके 200 रुपए की जो पी थी उसका क्या हुआ, वो 200 की पहुंच गई 350, और आपकी सी जो थी वो 170 की पहुंची 180। आप कुछ भी पकड़ के चल सकते हो। अब आपने वहां पे ये देखा कि अगर मार्केट वापस से ऐसे घूमेगा, सुना ध्यान से आप, मार्केट अगर वापस से ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, मेरी जो ये पी है ये वापस से क्या होगी, 300 होगी, फिर क्या होगी, 280 होगी। तो जो मैंने कमाया था वो मैं खो दूंगा,
तो मेरे को यहाँ पर टाइम से कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितना जल्दी मैं पी बुक कर लूंगा उतना बढ़िया है। अब अगर जितना जल्दी मैं पी बुक कर लूंगा उतना बढ़िया है, तो फिर ये तो बात मजे की हो गई। बोले कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पर मैं अगर जल्दी बुक करने से पी को बुक कर लूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा कि मैंने पी में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लूंगा, और अब बाकी का बचा पैसा मैं इस कॉल से कमाना चाहता हूं, जिसको मैं क्या करूंगा, मेरी एक कॉल सेल थी तो मैं क्या करूंगा, ये जो सी मैंने सेल करी थी इसके बदले में मैं दूर की एक सी बाय करके छोड़ दूंगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से जब हम काम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमने जो ये स्ट्रेटेजी बनाई है ये बेटर परफॉर्म कर जाती है उस सिर्फ उस फ्यूचर शॉर्ट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी का पैसा टाइम वैल्यू से कमाते हैं। किससे कमाते हैं? टाइम वैल्यू से। अब टाइम वैल्यू क्या होता है ये आपको समझना होगा ऑप्शंस के प्रीमियम के ऊपर, कि ऑप्शंस में जो है काफी सारे ग्रीक्स इन्वॉल्व होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, रो, वेगा, तो उसमें से एक जो ट्रिगर करता है वो होता है थीटा। तो टाइम वैल्यू को जो ट्रिगर करता है उसे हम थीटा बोलते हैं, और वो बहुत इजीली आपको पैसा दे देगा अगर आप इस वाले मेथड से चलोगे। और मार्केट को भी एक्सपायरी करने में 3 दिन बाकी है, लेट सपोज 3 डेज। जब मार्केट गिरा, जब आपने ट्रेड बनाया था 3 दिन बचे थे, प्राइस नीचे गई, एक दिन पूरा खत्म हो गया, आपने पुट कट कर ली, कॉल में बैठे रहे। अगले दिन मार्केट घूम के ऊपर चला तो आपका वो कॉल ऑप्शन वापस से 170 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो भाव आया ही नहीं जिस भाव पे 170 पहुंचना चाहिए था। और अगर वहां पहुंच भी गया तो आप एक और चीज देखोगे मजे की, 25,000 पे एक्सपायरी होनी है, एक्सपायरी के दिन एट द मनी पे प्रीमियम 50-60 रुपए से ज्यादा नहीं होता है। अगर आप 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम स्लैब पार कर चुके हो तो आपको पता होगा कि 50 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम नहीं होगा। और अगर 50 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम नहीं होगा तो आप आराम से वो 50 रुपए भी अर्न कर लोगे, और यहाँ पे आपने 150 रुपए वो अर्न किए थे वो अलग थे, और 170 रुपए जो अर्न कर लिए वो भी आपके फेवर के हैं। तो हम बेसिकली एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम हमारे लिए एक स्पेसिफिक ऐसा बेस बना लें जहां पर मार्केट पलट के भी आए तो भी हम पैसा कमाए, जो कि फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में क्या होता, अगर आप इसको फ्यूचर के साथ बाइफरकेट करोगे तो मार्केट क्या होता, मार्केट 25,000 जाता, आप शॉर्ट करते हैं, मार्केट 24,800 आता, आप बोलते हैं मैं और होल्ड करूंगा, मार्केट वापस से घूमना शुरू होता और घूम करके वापस 25,000 आ जाता। क्या आपको कोई प्रॉफिट होता? नहीं होता। पर 25,000 पे मैंने पी बाय करी, सी सेल करी, मार्केट 25,000 से 24,800 आया, पी जो थी, पी में मैंने क्या कर लिया, बोले प्रॉफिट बुक, और पी में जो मैंने प्रॉफिट बुक करा उसको आराम से होल्ड करा, जल्दबाजी नहीं करी, शांति से वेट किया। पी में प्रॉफिट बुक करने का जब सारा काम खत्म हो गया मेरा दुनिया भर का, उसके बाद मैंने सी को छोड़ दिया। बोला सी की स्ट्रेटेजी चेंज। बोले क्या? बोले जो कॉल मैंने इसलिए शॉर्ट करी थी कि ये फ्यूचर की तरह रिएक्ट करे, उसको कट करने के बाद मैंने उसको क्या बना दिया, बोले बियर कॉल, क्योंकि मध्य तो अभी भी लगी रही है। फ्यूचर शॉर्ट किया था मतलब हम बहुत ज्यादा शॉर्ट थे, और बहुत ज्यादा शॉर्ट थे तो उसके बाद अगर हमने कॉल शॉर्ट कर रखी है तो हम बियर कॉल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा फायदा क्या होता है कि जब वो प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी तो मैं आराम से वहां पे क्या कर लेगा था, पी में प्रॉफिट बुक कर ले रहा था, और सी जो थी, सी को बहुत इजीली मैंने बियर कॉल में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहां पर मैं अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करके 2 तरीके से पैसा कमा ले रहा था। इसलिए हम सिंथेटिक फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग करने के लिए भी और शॉर्ट करने के लिए भी। ये जो पूरी वीडियो हमने बनाई है ये इसलिए बनाई है क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है, निफ्टी की वीकली में मान के चल रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि निफ्टी की वीकली आती है। अगर बैंक निफ्टी की वीकली आती है तो बैंक निफ्टी की वीकली के साथ भी ये ट्रेड कर सकते हो। क्या करेंगे, सिंथेटिक लॉन्ग या फिर सिंथेटिक शॉर्ट बनाएंगे और उसके हिसाब से फिर अपने एडजस्टमेंट्स को वर्क करने देंगे। इंट्राडे में ये स्ट्रेटेजी अच्छा काम कर सकती है कि मार्केट थोड़ा सा टूटा, पुट ऑप्शन काट के बाहर बैठ गए, कॉल को शॉर्ट में होल्ड कर दिया। मार्केट थोड़ा सा चला, कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर लिया और पुट ऑप्शन जो शॉर्ट थे उसको होल्ड कर दिया। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। तेजी अगर हमें करनी है सिंथेटिक से तो कॉल खरीद के पुट बेचेंगे। मध्य अगर हमें करनी है सिंथेटिक से तो हम क्या करेंगे, पुट बाय करके कॉल बेचेंगे। आराम से सुनिएगा इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम सिंथेटिक का एडजस्टमेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।